इस सृष्टि को दैत्यों से बचाने के लिए ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया। यह ब्रह्मास्त्र इतना विनाशकारी था कि एक बार छोड़े जाने पर पूरे क्षेत्र को नष्ट कर देता था। उस क्षेत्र में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होती थी। उस क्षेत्र में अकाल पड़ जाता था। ब्रह्मास्त्र को रोकने का तरीका था प्रतिक्रिया में एक और ब्रह्मास्त्र को छोड़ना। अगर 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएं तो प्रलय आ जाती थी। यह ब्रह्मास्त्र चलाने वाला व्यक्ति ही इस ब्रह्मास्त्र को रोक सकता था। यह अस्त्र खुद की ऊर्जा प्रकट करता था जो विनाश का कारण बनती थी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली अस्त्रों का उल्लेख मिलता है जो केवल एक बार प्रयोग किए जा सकते थे। अगर ब्रह्मास्त्र इतना विनाशकारी था तो ये अस्त्र कितने घातक होंगे आप खुद सोच सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मास्त्र से घातक 4 अस्त्रों की जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्माशीर्ष की, जिसे ब्रह्माशीर अस्त्र भी कहते हैं। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी के एक मुख को दर्शाता है और ब्रह्माशीर्ष ब्रह्मा जी के 4 मुखों को दर्शाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्माशीर्ष की शक्ति ब्रह्मास्त्र से 4 गुना थी। ब्रह्माशीर जब चलाया जाता था तो आकाश से अग्नि वर्षा होने लगती थी। आकाश में आग की भयानक लपटों का शोर सुनाई देता था। हजारों उल्का पिंड गिरते थे। उस क्षेत्र का पूर्ण विनाश हो जाता था। 12 वर्षों तक घास का एक तिनका तक नहीं उगता था उस क्षेत्र में। वहाँ की सभी चीजें जहर के समान हो जाती थी। यह अस्त्र एक बार चल जाए तो यह विनाश करके ही वापस आता था। केवल वही व्यक्ति इसे रोक सकता था जिसने इसे चलाया था। महाभारत में अर्जुन को इसे चलाने व वापस लेने का पूरा ज्ञान था, परंतु अश्वत्थामा को इसे चलाने का ज्ञान तो था परंतु उसे वापस लेने का पूरा ज्ञान नहीं था। अश्वत्थामा ने जब पांडवों के विनाश के लिए ब्रह्माशीर छोड़ा तो प्रतिक्रिया में अर्जुन ने भी ब्रह्माशीर छोड़ दिया। वेद व्यास जी ने उन्हें ब्रह्माशीर वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो वह अस्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेने का ज्ञान न होने के कारण उसने वह अस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे अजन्मा शिशु मर गया। परंतु श्री कृष्ण जी ने अपनी शक्ति से उस शिशु को जीवित कर दिया और अश्वत्थामा को कोड़ी के रूप में भटकने का श्राप दे दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मदंड की। ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया सबसे शक्तिशाली अस्त्र। यह अस्त्र केवल एक लकड़ी का था जो ब्रह्मा जी की शक्तियों से युक्त था। यह इतना विनाशकारी था कि ब्रह्मास्त्र और ब्रह्माशीर्ष जैसे अस्त्रों को भी प्रभावहीन बना सकता था। इसे केवल मंत्रों की सहायता से ही चलाया जा सकता था। इतना शक्तिशाली अस्त्र कि संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। अब हम बात करते हैं तीसरे शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र की। भगवान विष्णु जी का अस्त्र, जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। इसे संभालना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसे यदि कोई एक बार चला दे तो वह शत्रु का वध करके ही वापस आता था। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। इस अस्त्र के सामने संपूर्ण समर्पण ही इसे रोकने का एकमात्र उपाय था। महाभारत में अश्वत्थामा ने यह अस्त्र पांडवों पर चलाया। सभी भयभीत हो गए क्योंकि इसे कोई नहीं रोक सकता था। तब भगवान कृष्ण सभी को अपने अस्त्रों शस्त्रों को नीचे रखकर इस अस्त्र के प्रति समर्पण होने का निर्देश देते हैं, जिससे वह अस्त्र वहीं रुक गया। अगर इस अस्त्र को रोकने के लिए कोई अस्त्र या शस्त्र चला देता तो यह अस्त्र भयंकर विनाश कर देता। चलिए अब बात करते हैं चौथे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र की। भगवान शिव व देवी काली का सबसे शक्तिशाली अस्त्र, जिसे कम शत्रुओं के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसे मन, आँखों, शब्दों या धनुष से ही चलाया जा सकता था। माना जाता है कि इसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रोक सकता। इसे रोकने का ज्ञान केवल भगवान शिव के पास था। यह सभी अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना गया है। माना जाता है कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत के पास अमृत से भरी झील में पशुपतास्त्र को छिपा दिया था,
ताकि इसका इस्तेमाल कोई न कर पाए। माना जाता है कि द्वापर युग समाप्त होने के साथ ही इन अस्त्रों की विद्या समाप्त कर दी गई, ताकि कलयुग में इंसान जो कि ईर्ष्या, द्वेष, लालच, क्रोध आदि के कारण इसका दुरुपयोग न कर पाए। लेकिन वर्तमान समय में परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, एंटीमैटर बम जैसे रासायनिक हथियार इन अस्त्रों की जगह लेते जा रहे हैं, जो शायद एक दिन इस धरती के विनाश का कारण बन जाएं। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।